साथियों, देश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकाम पे है। इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी एक रीजनेबल लेवल पे होती है, 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होती है, तब तक बहुत सारे पुराने इंस्टीट्यूशंस जो वर्षों से चले आते हैं, बहुत सारी पुराने तरीके से काम करने का जो तरीका होता है वो चला आता है, वो चलता रहता है। कोई खास ज्यादा बड़ा तनाव नहीं आता, बड़ा डिसरप्शन नहीं आता। जैसे ही कंट्री इंडिया के साइज के प्रोपोर्शन में अगर हम लें 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने लगती है, बहुत सारे काम करने के तरीके, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे सिस्टम्स, उसमें एक डिस्टिंक्ट एक लगने लगता है कि एक लिमिटेशन आ गया है, लगता है अब चेंज करने की जरूरत है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो केवल हमारे लिए नहीं, हमसे पहले जिन्होंने हायर जीडीपी अचीव की उन सब कंट्रीज ने इसको फील की। जापान ने अपनी जर्नी में जब वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंचे, देन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग वेरियस टेंशंस विद इन देयर एंटायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। चाइना ने जब 3-3.5-4 से ऊपर पहुंचना चालू किया, दे ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग द सेम। यूएस का अगर हम 1920s 1930s का स्टडी करें, दे ऑल्सो हैड एग्जैक्टली सिमिलर एक्सपीरियंस। हमारे पास आज जो सिचुएशन है, वी आर इन अ वेरी हाई ग्रोथ पाथ, जहां पे हम रैपिडली 2.5 से 3 से आज हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आज हम लोग हैं। अभी जो हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनमें सिविल सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, मेरे हिसाब से अगर कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी अब एक समय आ गया है जब वी विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट आर द चेंजेस दैट वी नीड। वो चेंज कई तरीके से आएगा। बियॉन्ड दिस ग्रोथ, जब हम 4 ट्रिलियन की तरफ जाएंगे, 5 ट्रिलियन की तरफ जाएंगे, 10 ट्रिलियन की तरफ जाएंगे, आप 10 ट्रिलियन को एक नंबर मत समझना। 10 ट्रिलियन के पीछे की जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हर एक फेज का, हर एक वैल्यू चेन का हर एक एलिमेंट है, उन सबको भी देखने की जरूरत है। तो जो काम मान लो 2 ट्रिलियन पे हम लोग करते थे, उसका 5 गुना काम करना पड़ेगा 10 ट्रिलियन लाने के लिए। दैट्स अ इजी वे टू अंडरस्टैंड जो वर्क का, जो काम का हमारे सामने जो चैलेंज है, उसकी साइज कितनी बढ़ने वाली है। वो हम कैसे करेंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे माइनिंग ले लो आप, चाहे फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट ले लो, चाहे होम ले लो, कोई भी ले लो, हमें 3-4-5 गुना ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे वो चेंज लाएंगे हम? हमें हमारे सर्विस डिलीवरी मॉडल्स में चेंज करना पड़ेगा, हमारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारे हमारे लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज भी समन देने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, फिर लिख के आता है मैंने समन चस्पा किया, समन मैंने डिलीवर किया, वो सिस्टम शायद आगे आने वाले समय में अभी भी नहीं चल पा रहा है, आगे कैसे चलेगा? उनमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। बहुत सारे हमारे लीगल स्ट्रक्चर्स में हमें चेंज करना पड़ेगा। सब जगह हमें टेक्नोलॉजी को मैसिवली यूज करना पड़ेगा। वो दिन गए जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते सोचते थे कि विल इट बी एन, चलो एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम के ऊपर एक छोटा सा एक्स्ट्रा हमने चेरी डाल दिया। नहीं, अब टेक्नोलॉजी फंडामेंटली हमें बहुत सारे सिस्टम्स को विल हैव टू डिजाइन विद डिजिटल फर्स्ट थॉट। फॉर एग्जांपल, अभी डेटा प्रोटेक्शन का बिल और टेलीकॉम का बिल रेडी हुआ। दोनों बिल्स में शुरुआत से ही हाउ द इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स विल बी डिजिटली empowered right from day one, born digital. Structures and institutions have to be born digital. अब इनिशियो डिजाइन उनकी डिजिटल होनी चाहिए। इस तरह के थॉट प्रोसेसेस को हमें लाना पड़ेगा।
तभी जाके इंटेंस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, तभी हम वो चेंज ले पाएंगे। और जो हमारे लिए रेलेवेंट है टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स, उनमें 3 बड़े पॉइंट है जो हमें which we will have to imbibe. And why I'm saying this is because this is a realization which hundreds and hundreds of people with whom I've interacted from within the civil services and outside the civil services, everybody feels that yes, this is something which is needed now. And almost every civil servant I have met in my different parts of my career, different parts of my journey, everybody says that these are the 3 things which are required. First thing is from shifting from merely having a point of view to having an economic point of view. कोई अगर बोले कि नहीं चलो वहां पे जाना, हमें ये काम करना है, उस बड़ी सी चीज बनानी है, क्या हम उसके पीछे की इकोनॉमिक समझ सकते हैं? कैन वी अंडरस्टैंड इससे क्या फायदा होगा, इसका क्या कॉस्ट होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या रिस्क्स हैं इसमें, क्या एग्जीक्यूशन रिस्क्स हैं, क्या रेगुलेटरी रिस्क्स हैं, क्या कंस्ट्रक्शन रिस्क्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी रिस्क्स हैं, क्या ऑब्सोलेसेंस की रिस्क्स हैं? इस तरह का एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि जस्ट एक नहीं साहब ये बहुत अच्छी चीज है, करना चाहिए, जो हम कई बार गट फील से कहते हैं। गट फील भी बहुत बड़े लंबे एक्सपीरियंस से आता है। मैं ये नहीं कहता कि गट फील कोई गलत चीज है, वो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें रैशनल आर्ग्यूमेंट्स हो, डेटा ड्रिवन हो, उसका हर एक पॉइंट का प्लस माइनसेस देखा हुआ हो, वो पहली चीज है। दूसरा है चेंज इन माइंडसेट, और चेंज इन माइंडसेट से क्या क्या नहीं हो सकता है। आप सिंपल सा एक एग्जांपल अगर देखो, टेलीकॉम के जो रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट ने किए, सिंपली एक पैरामीटर पे ध्यान रख के किया कि अगर मेरा वैल्यू एडिशन नहीं है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो डिपार्टमेंट को उस एक्टिविटी से निकल जाना चाहिए। अगर वैल्यू एडिशन है तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ये एक छोटा सा माइंडसेट का पॉइंट है। रिफॉर्म से पहले कोई भी टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी या टेलीकॉम का लाइसेंसी, और हजारों लाइसेंसीज हैं, अगर उनको एक छोटा सा कहीं पे अपने शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में चेंज करना होता था, तो दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम. So fundamental question that the department asked internally, all the officers, all of us colleagues, we would sit on a round table and ask this question कि क्या इसका value add है? The value add was zero. Value add was practically zero. ठीक है, फाइल आती थी, एप्लीकेशन आती थी, उसको प्रोसेस करता था, एक नीचे से लेके चाहे ऊपर डा सब अपनी अपनी गोगी लगा लेते थे, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन जीरो होता था. It was merely a matter of time before the permission would be given. And why do we need to have this process? So removing that simple thing made such a fundamental difference in the telecom industry कि चलो हम अब now we are free to decide what our capital structure should be, who should be our partners, from where we should attract new capital. ये सारी जो बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें कई डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं. जैसे ही एक बार एप्लीकेशन जाती थी डीओटी में, सब सारी दुनिया को पता चल जाता था, और कोई इंसान अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने की सोच भी नहीं सकता था. इतनी बारीक सी चीज, लेकिन उसका इतना प्रोफाउंड इम्पैक्ट, एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द माइंडसेट चेंज. बहुत सारे इस तरह की चीज, एग्जांपल्स आई कैन गिव यू फ्रॉम रेलवेज, आई कैन गिव यू फ्रॉम आईटी, आई कैन गिव यू फ्रॉम पोस्ट, जहां पे सिंपली माइंडसेट चेंज करने से बहुत सारी चीजें सामने आई. So that is one thing that is the second thing which I'll request, जिसमें हमें थोड़ा सा इंटरनलाइज कर ले इस चीज को, माइंडसेट चेंज को. बहुत कुछ कर सकते हैं. छोटी छोटी बातें होती माइंडसेट की. इंसान सोचता है कि ऐसा चलता आया इसलिए अभी भी चलते रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डेटा प्रोटेक्शन बिल में one of the things that we used is the use of she and her as a pronoun instead of he, him and his. A small thing. उसमें जनरली थॉट प्रोसेस था कि नहीं चलता आया है, ही हिम
his, why should we change? If it is not broken, why should we change? But it sends out a very different message, and whole world is today noticing that. अभी कुछ दिनों पहले Davos में था, तो वहां पे people said that this is the first time we have heard this, and now we would like our legal teams also to imbibe this as a change. एक चलता आया है इसीलिए वैसा करना है. That thought process must go. We must question. वो माइंडसेट की बात होती है. एक बहुत बार बार आता है पॉइंट सामने कि रूल्स में ऐसा है इसलिए ऐसा करना चाहिए. That's a good thing to be rule bound society, and being a civil servant, the first thing we look at is what's the rule position. लेकिन time has come when the rules which were prepared 30-40 years back, we must question them, and most of the times we should try and use a zero-based formula and zero-based construct जिसमें हम एक नई शुरुआत करें कि आज के समय के हिसाब से क्या जरूरत है, उस हिसाब से नए रूल्स बनाएं. रूल्स में है इसलिए कर रहे हैं वो ठीक है, वो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. बट ऑल ऑफ यू आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन. अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग सब डिसीजन मेकर्स हैं कि आपके कारण वो ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं, और जिस दिशा में आप लेके जाते हैं उस दिशा में ऑर्गेनाइजेशन की आगे की ग्रोथ होती है या डिमिनिशिंग होती है. तो बहुत जरूरी है कि आप आगे का भी सोचें, जहां जरूरत पड़े वहां पे रूल्स को ही चेंज करें. ये सेकंड पॉइंट था. और थर्ड पॉइंट है, एट दिस पॉइंट ऑफ आवर इकोनॉमी, एक जस्ट किसी का प्रेजेंटेशन ले लिया, एक किसी से सुन लिया, 2-4 ब्रीफिंग्स ले ली और आगे बढ़ गए, वो तो शायद नहीं चल पाएगा. बहुत डीप जाना ही पड़ेगा अपने अपने सब्जेक्ट में. कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे एक्सपर्ट बने जो कि माने इंडस्ट्री में जिनका इमीडिएटली उपयोग हो जाए. नहीं, हमें एक्सपर्टीज का वो लेवल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा जहां पे हम एक इन्फॉर्म्ड डिबेट कर सकें, एक रियल प्रोज एंड कॉन्स कर सकें. और कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए आपका उसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होना हो. मैं आपको अपनी लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं. मेरे साथ में रेलवे के फ्रेंड्स हैं. रेलवे के डिस्कशंस में जनरली आई कैन डू अ 8 और 10 लेवल डीप डिस्कशन विद माय कलीग्स, और वो भी ऐसे कलीग्स हैं जो कि 20-20 साल 30-30 साल अपने सब्जेक्ट को समझते आए हैं और उनकी बहुत डीप डोमेन नॉलेज है. एक रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डोमेन नॉलेज बहुत हाई होती है कंपेयर टू एनी जॉइंट सेक्रेटरी इन दी अदर मिनिस्ट्रीज. फिर भी 8-10, बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग रेलवेज वे बैक इन 2002-2003. अटल जी से मैं पूछता था, आई वर्कड विद अटल बिहारी वाजपेयी जी आल्सो एज हिज प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर सम टाइम. तो मैं उनसे पूछता था कि सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है. वो कहते रेलवे. सब सुधार दिया, रेलवे नहीं सुधर पाई. मैंने कहा यार ये क्या चीज है. एज अ यंग ऑफिसर आई थॉट कि ये क्या चीज है जो सुधरी नहीं अटल जी से भी. सो आई स्टार्टेड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. तो इवन दो आई नेवर वर्कड इन रेलवेज, just because I took an active interest and kept on getting deeper and deeper into that subject, today I have a strength which helps me change the course of railways. वो possible है सभी के लिए अगर हम अपने इंटरेस्ट के 2-4 सब्जेक्ट्स उठा लें, और उन 2-4 सब्जेक्ट्स में चाहे हम आज पोस्टिंग हो ना हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आज डील कर रहे हो नहीं हो, लेकिन जस्ट फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन एंड आवर ओन डेप्थ वी शुड ट्राई एंड कीप अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट इन ग्रेटर डेप्थ्स. तो तभी जाके हम जस्टिफाई कर पाएंगे जब भी हमें चांस मिलेगा एट द हायर लेवल्स, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु आर यंगर. जब हायर लेवल पे आप पहुंचेंगे देन यू कैन से दैट यस देयर आर 2 सब्जेक्ट्स इन विच आई कैन रियली कंट्रीब्यूट. और आएगा टाइम बहुत जल्दी जब टॉप लेवल पोजीशंस विल ऑल बी बेसिकली डिटरमाइंड बाय एक्सपर्टीज एंड नॉट बाय बीइंग अ मियर जनरल मैनेजर. वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है. आई मीन all over the world, whenever we look at any large economies,
$3 trillion, the key decision makers from top to mid level are always specialists. Below that are people who are generalists and they get converted into specialists. तो ये टाइम इंडिया में भी आने वाला है. So better to get prepared for it. So ये 3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता था. I wish you all the very best. ऐसा लगता है जैसे अपनों के बीच है, तो बहुत ही अच्छा लगता है. Thank you so much for always being very, very kind and very accepting. Thank you.